नीमच शहर में आवारा कुत्तों के आतंक का खौफ लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर की जनता परेशान हो रही है। इस समस्या को लेकर टीआईटी कॉलोनी की रहवासी महिलाएं एकत्रित होकर आज नगर पालिका कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी घनश्याम नागदा को ज्ञापन दिया और मांग की है कि शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। इस समस्या का समाधान किया जाए, जिससे बच्चे और बड़े बुजुर्ग महिलाओं को घूमने फिरने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं सीएमओ रश्मि श्रीवास्तव से भी इस मामले को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सीएमओ ने बताया कि इस समस्या से जनता परेशान हो रही है, जिसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जिस भी वार्ड में आक्रामक कुत्ते हैं उन्हें चिन्हित कर नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड स्थित डॉग शेल्टर में रखकर उनका उपचार किया जाता है। इसके बाद उनके सही हो जाने पर उन्हें दोबारा छोड़ दिया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि शहर की जनता आवारा कुत्तों से परेशान है, लेकिन शहर के कुछ पशु प्रेमी आगे बढ़कर नगर पालिका को आवारा कुत्ते पकड़ने नहीं देते हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए नगर पालिका लगातार प्रयास कर रही है, ताकि शहर की जनता को आवारा कुत्तों से निजात मिल पाए। हमने 40 ही वार्डों में, नीमच के 40 ही वार्डों में कुत्तों को, आवारा कुत्तों को लेकर के मांग करी है कि आवारा कुत्ते जितने भी हैं उनको प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करके पकड़वाना चाहिए, क्योंकि कल ही स्कीम नंबर 34 में एक गरीब परिवार के बच्चे को कुत्ते ने काटा है। प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया है या नहीं ये मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरा तो नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ मैडम से यही आग्रह है कि वो सख्त कार्रवाई करके इन आवारा कुत्तों को पकड़वाने का कष्ट करें, क्योंकि हाल ही में मंदसौर जिले में अभी जब बालिका को कुत्ते ने काटा तब प्रशासन ने वहाँ भी कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जब उस बालिका की डेथ हो गई तब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करके सारे कुत्ते पकड़वाए। तो ऐसी हम घटना होने का इंतजार ही क्यों करें कि हम उस घटना का हमें सामना करना पड़े कि किसी बच्चे की या बड़े की जान जाए और हम फिर कार्रवाई करें। तो उसके पहले ही प्रशासन अलर्ट होकर के सारे आवारा कुत्ते और जितने भी रोड पे कुत्ते घूमते हैं, सबसे ज़्यादा तो जिधर मॉर्निंग में लोग निकलते हैं सुबह घूमने, उन लोगों से भी आप पूछ के देखें, हर व्यक्ति के हाथ में डंडा दिखेगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता उनके भी पीछे पड़ रहा है, तो सभी लोग परेशान हैं। तो फिर क्या इंसानों को कुत्तों से बचाने की क्या निर्णय लेगी नगर पालिका? अगर ये बात है तो हमें तो हमारा बचाव चाहिए। जिनको कुत्ता पालना है, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय या जो भी हैं, उनको यही कि जिनको कुत्ता बचाना है या कुत्ते को पालना, वो सेल्फ अपने घर में 4 दीवारी में कैद करके रखे, बाहर नहीं दिखना चाहिए। अगर नगर पालिका ये कहती पशु उसका अगर हवाला देती है तो वो हम नहीं कहते, लेकिन वो चीज़ तो देखना पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। नहीं भैया, कोई कुत्ता की उसी वार्ड का नहीं है। कुत्ते कहीं से भी लाके जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ज़्यादा छोड़ जाते हैं कुत्ते, और कुतिया उसी एरिया में रहती है तो वो हर 2 महीने 1 महीने में नए कुत्ते आके निवास करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीएमओ के बंगले का और नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका कार्यालय का घेराव करेगी समस्त वार्ड की 40 वार्ड को महिलाएं। और के बाद में टेंडर रिकॉल करने के बाद में और उसको टेंडर में जो भी राशि आएगी उसके हिसाब से स्टरलाइजेशन का कार्य शुरू किया जाए। देखिए, पहले क्या हुआ स्टरलाइजेशन में ये मैं नहीं जानती हूँ। बाकी अभी जो कुत्तों की संख्या है और कुत्ते जो एग्रेसिव हो रहे हैं उसमें पशु क्रूरता अधिनियम और जो पीटा एक्ट है और भी जो पशुओं से संबंधित कानून हैं उनके दायरे में रहकर हमारे पास बहुत लिमिटेशंस होती हैं। हमारे यहाँ पर एक डॉग शेल्टर होम है। हम केवल ये कर सकते हैं कि एग्रेसिव और बीमार कुत्तों को वहाँ शेल्टर होम में कुछ समय बाद हमें उन्हें वापस उनकी जो लोकल टेरिटरी है उसमें छोड़ना होता है, और शेल्टर होम की कैपेसिटी भी 10 या 12 कुत्तों की ही हमारे पास में है। अभी लोकेट किया था 1-2 जगह पर जो कुत्ते ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे उन्हें वहाँ से हटाया भी गया है, शिफ्ट किया गया है उस स्थान से। पशु प्रेमियों को बुलाकर एक दिन यहाँ मीटिंग भी ली गई थी और बात की गई थी उनसे इस संबंध में कि वो इस समय इस बारे में क्या सहयोग कर सकते हैं। शेल्टर होम की व्यवस्थाओं को लेकर भी, वहाँ पर उनके पोषण की व्यवस्था को लेकर भी उनसे मीटिंग्स ली गई थी। तो उन्होंने ये इस बारे में अपना समर्थन दिया है कि जो एग्रेसिव कुत्ते हैं केवल उन कुत्तों को कुछ समय के लिए हम शेल्टर होम में रख सकते हैं। बट जब मैंने आंकड़े निकाले हॉस्पिटल से और जगह जगह पर जो डॉग बाइट्स की घटनाएं हो रही हैं उसमें कुत्तों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि किसी एक स्थान के कुत्तों को यदि शेल्टर होम में रख दिया जाता है तो फिर बाकी जगह के डॉग्स का क्या करेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। समाधान यही है, शिफ्ट बाई शिफ्ट। एक समय पर कुछ कुत्तों को डॉग शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा, फिर 8-10 दिन बाद
वहाँ पर चिकित्सक की राय के अनुसार उन्हें वापस उनकी टेरिटरी में छोड़ के और दूसरे कुत्तों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। वहाँ के लोकल एरिया के लोगों से पूछताछ करके, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछ के वो बता देते हैं। जैसे कल ही जो एक कुत्ते को पकड़वाया है, वहाँ के लोकलाइट्स ने बताया कि ये कुत्ता ऐसा है जो बार बार अटैक कर रहा है, लोगों पर हमला कर रहा है। तो रहवासियों से पूछ कर ही उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है।